तो हेलो हाय गुड इवनिंग नमस्ते राम राम सत श्री अकाल जय हिंद। आप सभी लोगों को कैसे भी आप लोग, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, शानदार होंगे। स्वागत है आपका आपके प्यारे इस चैनल पे एक और बार। और बच्चों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपकी अपनी प्यारी सी ऐप पर एक और बार। जल्दी से आ जाओ, फिल्म क्लास को स्टार्ट करते हैं। सुन पा रहे हो मेरी आवाज़? चलिए ठीक है, तो लेट्स बिगिन द टॉपिक बच्चों। कल आप लोग पढ़ रहे थे विशिष्ट ऊष्मा, जिसको आप क्या कह रहे थे? स्पेसिफिक हीट कह रहे थे। भूले तो नहीं हो आप? कल आप जिसकी बात कर रहे थे उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कहते हैं। ठीक है जी, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? हेलो सर, हमें ये बता दो कि कितने दिन में कौन सा टॉपिक पूरा हो जाए, जिससे क्या कर दें हम दूसरे टॉपिक पढ़ें। हर टॉपिक 3-4 दिन में पूरा मान लो, बट आपकी क्षमता पे डिपेंड करता, हो सकता है आप एक दिन में भी पूरा कर लें, है ना। तो कोशिश करो कि आप सभी कुछ कर लो एक दिन में ही, ठीक है। एग्जाम के लिए जितना समय बचा हुआ है उस हिसाब से आपको जो भी तैयारी करनी है आप करते रहिए साथ साथ में। तो बेसिकली तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, कमेंट से एक बार लगा लूँ, देख दीजिएगा। हम्म तो आज आप लोग जो चीज़ करने जा रहे हो, आज की बात लेकर चलें तो आज जो चीज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग विशिष्ट ऊष्मा हमने पढ़ा था, स्पेसिफिक हीट हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ने वाले हैं लेटेंट हीट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? गुप्त ऊष्मा कहकर चलते हैं। तो आइए जरा आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, कल आप लोगों ने, मैंने आपसे दो तरह के क्वेश्चन कराए। मैंने आपसे क्या बोला था कि अगर आप किसी बॉडी का टेम्परेचर यानी तापमान बढ़ाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ हीट लगेगी यानी ऊष्मा लगेगी। और ऊष्मा की बात लेकर चले तो क्यू का फॉर्मूला क्या होगा? एम एस डेल्टा। चलिए, तो अगर मैं बात लेकर चलूँ तो हमारे पास यही थी। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, तो हमने आपसे ये कहा कि कल अगर मान लीजिए किसी चीज़ का आप हीट, मान लीजिए आप किसी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कितनी हीट लगेगी, उसका फॉर्मूला आपने क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी बोला। तो क्यू का फॉर्मूला क्या था? एम एस डेल्टा टी। इससे आप हीट निकाल सकते हो। मैंने आपसे कहा था हीट निकालने का एकमात्र फॉर्मूला यही है। अगर टेम्परेचर चेंज करते हैं तो क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी। और आपने ये भी कहा कि अगर दो चीज़ों की मिक्सिंग करेंगे तो जो नई चीज़ बनेगी उसका तापमान कितना होगा, उसका नया टेम्परेचर कितना बनेगा। ये सभी बातें हमारी डिस्कशन में चली गई थी। आज हम पढ़ने वाले हैं लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट, जानेंगे कि अगर मैं बर्फ में पानी मिला दूं तो इसका आंसर कितना निकलेगा, यानी दो अलग अलग अवस्थाएं मिलाता हूं तो फाइनल टेम्परेचर यानी अंतिम ताप कितना बनता है, जो बहुत थोड़ा सा बढ़िया और ज्यादा बढ़िया टॉपिक है। बढ़िया टॉपिक है। अगर मैं बात लेकर चलूं तो इसी चीज के संबंधित हम पढ़ने वाले हैं। तो इस टॉपिक का नाम है बच्चों लेटेंट हीट, यानी इसको हम क्या बोलते हैं? गुप्त ऊष्मा कहकर चलते हैं। तो टॉपिक का नाम है लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा, जरा देखते हैं क्या होता है गुप्त ऊष्मा। इसका एक्चुअल नाम है स्पेसिफिक लेटेंट हीट, यानी इसको बोलते हैं विशिष्ट गुप्त ऊष्मा कहते हैं, पर कभी कभी इसको गुप्त ऊष्मा भी कह लेते हैं, बुरा नहीं है, ठीक है। गुप्त ऊष्मा क्या होती है जरा समझना। हम ऐसा मानते हैं, ऐसा मानते हैं कि किसी चीज को गर्म करने पर, कि किसी चीज को गर्म करने पर, गर्म करने पर उसका तापमान, यानी तापमान को इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है। हम ऐसा मानते हैं कि अगर मैं किसी चीज को गर्म करता हूं तो गर्म करने से उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ये तो हम जानते हैं ना भाई, पानी को गर्म करोगे तो पानी का क्या बढ़ेगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। हम किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है। क्या ऐसा भी संभव है कि हम किसी चीज को गर्म करें और उसका टेम्परेचर ना बढ़े? क्या ऐसा संभव हो सकता है? आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम किसी चीज को गर्म करें और उसका टेम्परेचर ही ना बढ़ रहा हो? जी हाँ, ऐसा भी हमारी फिजिक्स में होता है कि हम किसी चीज को गर्म करें और उसका तापमान बढ़े ही ना, उसका टेम्परेचर ही ना बढ़े, और उसी चीज की बात लेकर चल रहे हैं तो हमको ऐसा लगता है कि उसका तापमान बढ़ता है। बट ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि
गर्म करने पर तापमान ना बढ़े, गर्म करने पर तापमान ना बढ़े, तापमान ना बढ़े। और ये सही बात है। आप ये बताओ मुझे, आप पानी के ऊपर क्या रख दीजिए, गैस के ऊपर क्या रख दीजिए, पानी रख दीजिए। आप गैस के ऊपर पानी रख दिए, अब पानी को आपने गर्म करना चालू किया, पानी का तापमान 40 था, 40 से 50 हो गया, 50 को गर्म किया 60 हो गया, 60 को गर्म किया 70 हो गया, 70 को गर्म किया 80 हो गया, 80 को गर्म किया 90, गर्म 90 को गर्म किया 100 हो गया। कहने का मतलब इसका टेम्परेचर यानी इसका तापमान बढ़ता हुआ चला गया, इसका तापमान क्या होगा, बढ़ता हुआ चला गया। इसका जब टेम्परेचर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, तो आप ये समझिएगा तापमान बढ़ते 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 हमने कहा इसका तापमान कितना हो गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। कितना हो गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इमेजिन करो इसका तापमान कितना हो गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन आपका मन नहीं मान रहा, आपने इसके नीचे अभी भी गैस लगा रखी है। आप बोलोगे भाई साहब 100 डिग्री सेंटीग्रेड थर्मामीटर लगाए, लेकिन 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, लेकिन आप फिर भी गर्म करते गए करते गए करते गए, पूरा गैस सिलेंडर खत्म कर दिया आपने। आप देखोगे अब पानी जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाएगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ना यानी तापमान बढ़ना रुक जाएगा, इसका तापमान बढ़ना रुक जाएगा। और ये किस में चेंज होने लग जाएगा, ये वेपर्स में चेंज होने लग जाएगा। तो ये किस में चेंज होगा, वेपर्स में, यानी वेपर्स मतलब होता है वाष्प में चेंज होने लग जाएगा। और आप जब तापमान नापोगे तो अगर इसका टेम्परेचर 100 होगा तो इसका भी टेम्परेचर कितना होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। आप देखोगे जब पानी से जब पानी से जब भाप बनेगी तो भाप का तापमान भी 100 होगा, इसका तब तक इसका टेम्परेचर 100 रहेगा जब तक कि पूरी की पानी की एक एक बूंद भाप में नहीं बदल जाती है। तो आप बोले सर जो अभी मैं ऊष्मा दे रहा था वो जा कर रही है। अरे भैया जब हीट देने से टेम्परेचर बदलता है, जब ऊष्मा देने से तापमान बदलता है, तो अभी मैं जो हीट दे रहा हूं वो आखिर कर क्या रही है, वो तो टेम्परेचर नहीं बदल रही, तो आखिर वो हीट जा कहां रही है, मुझे ये बताओ ना, वो हीट जा कर रही है। और वास्तविकता में बेटा यहां पर जो हीट दे रहे हैं वो लेटेंट हीट में बदल रही है, मतलब वो ऊष्मा छुप जा रही है जो आपको दिख नहीं रही है। वास्तविकता में क्या हो रहा है, जो हीट छुप जा रही है जो दिखाई नहीं पड़ रही है। बात समझ आ रही है, जो दिखाई नहीं पड़ रही है। कहने का मतलब यह हुआ कि जो ऊष्मा लगी है, जो ऊष्मा से तापमान नहीं बढ़ा, जो ऊष्मा छिप गई है, जो किस में छिप गई है, वेपर्स में छिप गई है। वेपर्स मतलब वाष्पन में छुप गई है, उस ऊष्मा को छुप गई है, उसे हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। वास्तविकता में आपने पानी को गर्म करके भाप तो बना दिया, पर भाप में कुछ एक्स्ट्रा हीट है, भाप में कुछ एक्स्ट्रा ऊष्मा है जो आपको दिख नहीं रही है। भैया जी हीट एक्स्ट्रा, टेम्परेचर भले ही दोनों का 100 है, लेकिन वास्तविकता में भाप में कुछ एक्स्ट्रा हीट है। वो हीट क्या कर रहा था, उस हीट का काम था, उस ऊष्मा का काम था जो दिखाई नहीं दी, उसका काम है पानी को, यानी पानी के बंध को, यानी बॉन्ड को तोड़कर किस में, भाप में बदलना। यानी कहने का एक सिंपल सा मतलब समझे, पानी किस में चेंज हो जाता है, वेपर्स में चेंज हो जाता है। पानी किस में चेंज हो जाता है, वेपर्स में चेंज हो जाता है, वाष्पन में चेंज हो जाता है। और इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट को समझिएगा, जहां मैं बता के चल रहा हूं कि तो वाष्पन एक सिंपल सी बात है। तो भाई वो हीट जिससे टेम्परेचर नहीं बदलता है और जब तापमान नहीं बदलता है उस वक्त जो हीट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट होती है। तो गुप्त ऊष्मा के कॉन्सेप्ट में देयर इज नो टेम्परेचर चेंज, देयर इज नो टेम्परेचर चेंज, यहां कोई तापमान परिवर्तन नहीं होगा। देयर इज नो टेम्परेचर चेंज, ओनली क्या होगा, देर इज नो टेम्परेचर चेंज, ओनली फेस चेंज होगा। यानी अवस्था परिवर्तन करते वक्त जो कॉन्सेप्ट लगाओगे उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, गुप्त ऊष्मा कहकर चलेंगे। यानी कहने का मतलब यह हुआ इस वक्त तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तापमान में परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ अवस्था परिवर्तित होगी, सिर्फ अवस्था परिवर्तित होगी, परिवर्तित होगी। बात समझ में आई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, पूछना तो नहीं भाई मेरे से कुछ। तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो मेरी एक सिंपल सी बात समझिएगा, लेटेंट हीट का डेफिनेशन क्या होती है, द हीट रिक्वायर्ड, द हीट रिक्वायर्ड टू, द हीट रिक्वायर्ड टू change the phase of
change the face of 1 gram of substance, 1 gram of substance, substance कहने का मतलब क्या हुआ, 1 ग्राम वस्तु की अवस्था परिवर्तन में, अवस्था परिवर्तन में जो ऊष्मा लगती है, जो ऊष्मा लगती है उसे उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा कहते हैं, उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो सिंपल सी सरल सी एक बात समझिएगा, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? गुप्त ऊष्मा कहकर चलते हैं। उसी को क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो गुप्त ऊष्मा का कॉन्सेप्ट समझें। द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेस ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, यानी 1 ग्राम किसी वस्तु का तापमान, मतलब फेस चेंज होना। तो अवस्था परिवर्तन करना, जब भी आपको लगे कि पानी भाप या भाप पानी या पानी बर्फ हो रहा है, तो आप उसके बाद लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा का कॉन्सेप्ट बताओगे। और अगर मैं बात लेकर चलूं आप लोग के इस कॉन्सेप्ट का, जिसको हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, विशिष्ट ऊष्मा के जब भी कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो स्पेसिफिक हीट इन दोनों की चीजें बताकर चलेगा। ये दोनों हमारी क्या है? चीजें हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है जी बेटे, मेरी क्लास 8:15 से ही होती है। ठीक है जी। ठीक है जी, चलिए। तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो सिंपल सी बात समझिएगा। अगर मैं बात लेकर चलूं तो इसके मतलब सिंपल सा है, द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेस ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, यानी 1 ग्राम वस्तु के तापमान में जो परिवर्तन होता है उसकी बात करते हैं। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछना? ठीक है जी। तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो इसी को हम क्या बोलते हैं? एक। तो लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट आपको बस इतना सा है। तो आप बोले सर जी एक बात बताइए, मेरे पास बर्फ था और बर्फ को अगर मैं बर्फ की बात लेकर चलूं तो बर्फ को अगर मुझे पानी में बदलना है तो उस वक्त कितनी हीट लगेगी? अगर मैं बात लेकर चलूं तो उस वक्त बर्फ को पानी में या पानी को बर्फ में, एक ही बात है, इसमें कितनी ऊष्मा लगेगी बेटा? अगर मैं बात करूं तो इस कॉन्सेप्ट को कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहकर चलेंगे। क्या कहेंगे? इसे कहकर चलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हिंदी में बात लेकर चलूं तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे गलन की गुप्त ऊष्मा कहेंगे। चाहे बर्फ का पानी बने, चाहे बर्फ का पानी बने, चाहे पानी का बर्फ बने, एक ही बात है। तो मैं दोनों में एक ही चीज लिख रहा हूं, गलन की गुप्त ऊष्मा। तो गलन की गुप्त ऊष्मा की बात लेकर चलूं कितना होगा, तो इसको आप लिखकर चलोगे LF से। और आप इस बात को समझो, तो ये हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, जैसे स्पेसिफिक हीट वैसे ही। और अगर मैं बात लेकर चलूं यहां पर कितना होगी, अगर मैं बात करूं कि यहां पर हीट कितनी लगेगी, तो उसका फॉर्मूला होगा Q बराबर M इंटू L इंटू F। आप इस तरीके से Q का फॉर्मूला लिखोगे। Q बराबर MS डेल्टा T कब यूज होता है? जब अवस्था यानी फेस एक होता है, बस टेम्परेचर चेंज होता है। जब तापमान बदलता है तो हीट जो लगेगी वो लगेगी Q बराबर MS डेल्टा T। और जब फेस चेंज होगा, अवस्था परिवर्तन होगा, पानी से बर्फ, बर्फ से पानी, पानी से भाप, बर्फ, भाप से पानी, जब ऐसा होगा तो होगी Q बराबर MLF। मेरे कॉन्सेप्ट को समझिए, उस वक्त क्या लिखेंगे? M इंटू LF। LF मतलब होता है कांस्टेंट है, जिसके बारे में मैं बता रहा हूं। तो सिंपल सी बात लेकर चलो, तो हम ये बात लेकर चलें तो बर्फ और पानी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है। मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास पानी है और पानी से क्या बनता है? वेपर्स बनता है। वेपर्स मतलब होता है भाप, वेपर्स यानी भाप। और हम जानते हैं वेपर्स यानी भाप। और ये कितना हुआ? वाटर। वाटर वेपर में कब बनेगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये बदलता है 0 पर, और जब भैया जी 100 पर, 100 पर बनता है भाप में, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ये यहाँ पे तापमान में परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ बर्फ का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड और पानी का टेम्परेचर भी कितना होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर इसके बीच में जो हीट लगेगी मेरे भाई, उस हीट को हम क्या बोलेंगे? उसके हीट को हम क्या बोलेंगे? Q बराबर M इंटू L इंटू V कहेंगे। और MLV का मतलब हुआ, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हो। और इस तरीके से आप हीट का फॉर्मूला लिखोगे। तो बेटा अब हीट के 3 फॉर्मूले आपने पढ़े, अब ऊष्मा के 3 फॉर्मूले आपने पढ़े। तापमान बदलेगा तो Q बराबर MS डेल्टा T। फेस चेंज होगा, अवस्था परिवर्तन होगा, तो आप देखोगे बर्फ पानी बदल रहा है कि पानी बर्फ, इन दोनों के लिए लगेगा Q बराबर MLF। और अगर अगर
पर पानी भाप हो रहा है या भाप पानी हो रहा है तो लगेगा m इंटू एलवी। एलवी और एलएफ का मान हमेशा एक ही होता है, कभी नहीं बदलता। इस बात को याद रखिएगा। दोनों की वैल्यू मैं लिखवा रहा हूं कि एलएफ और एलवी की वैल्यू कितनी होती है और कितनी नहीं होती है। आप हमेशा किताबों में याद रखेंगे, आप हमेशा इस बात को याद रखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है क्या नहीं होता है। कितना होता है अगर मैं बात करूं बेटा, तो वाटर के लिए बात लेकर चलूं, जल के लिए बात लेकर चलूं, तो बेटा एलएफ की जो वैल्यू होती है वो होती है 80 कैलोरी पर ग्राम होती है। और अगर मैं एलवी की वैल्यू की बात लेकर चलूं तो 540 कैलोरी पर ग्राम होती है। एग्जैक्ट वैल्यू 536 होती है, पर आप 540 लिख सकते हैं न्यूमेरिकल करते वक्त। तो इसको आप याद रखें, पेपर में जरूरी नहीं है कि ये आपको दे रखा हो। तो विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट याद रखें, और ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरी बात को समझना, हीट के 3 फॉर्मूले बने, Q बराबर mh डेल्टा T जब तापमान बदले, और जब फेस चेंज बदलेगा, अवस्था परिवर्तन होगा, तो पानी भाप होगा या भाप पानी होगा तो MLV, और अगर बर्फ पानी या पानी बर्फ होगा तो MLF। एलएफ की वैल्यू और एलवी की वैल्यू आपको हमेशा पता है, और इस तरीके से आप कोई भी न्यूमेरिकल कर पाओगे। लेकिन कॉन्सेप्ट यही है, लेटेंट हीट कब लगता है और कब नहीं लगता है। सिंपल सी बात समझिएगा, मेरी सिंपल सी बात को समझ कर चलिएगा। क्या बात आपको क्लियर है? क्या आपको मेरी बात समझ में आई है मेरे भाई? मुझे बता के चलो, क्या क्या बात समझ में आ रही है? जय हिंद आयुष, हेलो अर्षित, ठीक है, हेलो नमस्ते सभी को, ठीक है, चलिए ठीक है। तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन की बात लेकर चलूं तो ये निकल कर आया। बोलिए, किसी को कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हैं। बोलो भाई। ठीक है भैया जी, चलिए ठीक है भैया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। आइए जरा कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कुछ बातें समझते हैं, कुछ बातें क्या हैं क्या नहीं है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड भाप या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी क्या ज्यादा खतरनाक होगा? ज्यादा खतरनाक होगा जलने पर, होगा जलने पर। तो अगर हम जल जाएं तो क्या ज्यादा खतरनाक होगा? विच इज मोर डेंजरस, मोर डेंजरस 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर और 100 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर? तो इनमें से कौन सा ज्यादा खतरनाक होगा? हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ज्यादा खतरनाक होगा। तो अगर मैं बात लेकर चलूं कि इसमें से कौन सा ज्यादा खतरनाक होगा, तो एक सिंपल सा लॉजिक समझ के चलिएगा। इनमें से कौन सा ज्यादा खतरनाक होगा, तो अगर मैं बताना चाहता हूं कि इनमें से कौन सा ज्यादा खतरनाक होगा, तो मेरे भाई इसका सॉल्यूशन होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर। और मैं आपको इसका आंसर बता चुका हूं। क्यों? क्योंकि भाप में एक्स्ट्रा ऊष्मा होती है जो आपको दिखती नहीं है। इसमें एक्स्ट्रा 540 ग्राम ही 540 कैलोरी एक्स्ट्रा ऊष्मा होती है, यानी एक्स्ट्रा हीट होती है। और इसी कारण से, और हम जलते किससे? हीट से, ना कि तापमान से। इसी कारण से आप भाप से ज्यादा जल्दी से जलोगे, ना कि आप पानी से इतना तेज जलोगे। सिंपल सी बात, ये बात समझ के चलो। एक बात और, अच्छा बच्चे, मुझे एक बात पता है कि एलएफ या फिर एलवी का फॉर्मूला, दोनों के फॉर्मूले क्या होंगे? दोनों के फॉर्मूले हैं Q बाय M, है ना? Q बराबर MLF या Q बराबर MLV। तो दोनों के फॉर्मूले ये हैं। तो क्योंकि ये कांस्टेंट है, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट होते हैं मेरे भाई, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट होते हैं, तो LF और LV की बात करें तो LF और LV डज नॉट डिपेंड ऑन, डज नॉट डिपेंड ऑन, डज नॉट डिपेंड ऑन Q एंड M। Q और M पर ये डिपेंड नहीं करते। अगर पानी लोग, मतलब हमेशा डिपेंड किस पे करते हैं? ये दोनों डिपेंड करते हैं, डिपेंड ऑन फेस चेंज। कौन सी अवस्था परिवर्तित हो रही है उस पर डिपेंड करते हैं। अवस्था परिवर्तन, पानी भाप के लिए अलग होगा और पानी बर्फ के लिए अलग होगा। अवस्था परिवर्तन पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। एक सिंपल सी बात समझ के चलिएगा। इसकी बात लेकर चलूं तो इसका मात्रक क्या होगा, यूनिट क्या होगा? तो क्यू का यूनिट होगा कैलोरी। अगर मैं बात लेकर चलूं अपॉन में क्या होगा? ग्राम होगा। डायमेंशन की बात लेकर चलूं कि विमा क्या होगी, विमा क्या होगी? तो इसकी ऊपर की वाली की होती है ml स्क्वायर T-2, अपॉन में होती है
m, और इसकी बात लेकर चलेंगे तो इसकी डायमेंशन होगी L²T-2। इंडिया में एक एग्जाम है डिफेंस का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और इस तरीके से आप कई सारी बातों को समझ सकते हो और कई बातों को पढ़ सकते हो। मुझे बताओ क्या आपको ये बात समझ में आई? अगर आ गई है तो चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं और न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसके न्यूमेरिकल थोड़े से अच्छे बनते हैं। ठीक है अर्चना चौधरी, आराम करो बेटा, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा रेस्ट लो, है ना। जब आप थोड़ा सा अच्छा फील करो तभी क्लास को देखना। आई होप आप जल्दी ठीक हो जाए। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा आराम करें, आराम से फ्रेश माइंड होकर पढ़ें। तो क्वेश्चन की बात लेकर चलते हैं। तो इसका आंसर कितना होगा? इतना होगा, और इस तरीके से हम अवस्था परिवर्तन देख सकते हैं। आपको अगर ये सब बातें आ गई हो तो आइए एक न्यूमेरिकल से समझते हैं कि क्वेश्चन क्या बनेगा। आइए एक न्यूमेरिकल से आपको समझाते हैं। न्यूमेरिकल है 20 ग्राम 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस इज चेंज्ड टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर। फाइंड amount of heat required, amount of heat required, amount of heat required, amount of heat required। कहने का मतलब है 20 डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ को 80 डिग्री सेंटीग्रेड जल में बदला जाता है। ऊष्मा बताइए, आपको बताना है ऊष्मा कितनी लगेगी। तो आपको अब ये सोचना है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड को बर्फ को गर्म करें तो क्या बदलेगा, तो कैसे बर्फ पानी में बदलेगी, तो टोटल हीट कितनी लगेगी ये हम जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप सोचो कि बर्फ को गर्म करने पर बर्फ किस में बदलेगा? पानी में। और जब फेस चेंज होता है, अवस्था परिवर्तन होता है, तो टेम्परेचर तो चेंज हो रहा नहीं। तो जब बर्फ पानी में बदलेगी तो तापमान 0 ही रहेगा, तब कितनी हीट लगेगी? और जब पानी बन जाएगा तो पानी का टेम्परेचर चेंज करेंगे तो कितनी हीट लगेगी? दोनों को ही आपको कैलकुलेट करना है। सोचो ये न्यूमेरिकल कैसे होगा, सोचो ये क्वेश्चन कैसे होगा। बाकी मैं तो आपको कराऊंगा ही, मेरा तो काम ही है, बट आप ये एक बार ट्राई करके देखो। टोटल हीट यानी कुल ऊष्मा कितनी लगेगी? तापमान चेंज होने पे जो हीट लगती है उसका फॉर्मूला होता है Q बराबर mH डेल्टा T, और जो फेस चेंज होने पर, अवस्था परिवर्तन होने पे जो लगती है उसका नाम होता है Q बराबर mLF। और भाप में लगेगी तो MLV। यहां भाप तो है नहीं, यहां सिर्फ बर्फ पानी है, तो MLF। और LF की वैल्यू कितनी है? 80 कैलोरी पर ग्राम। जरा एक बार ट्राई करके देखो कि आपका आंसर कितना निकलता है, कितना नहीं निकलता है। फिर हम भी एक बार करवा देते हैं आपको कि क्वेश्चन का आंसर कितना निकलेगा, पर सोच समझ के अच्छे से समझिएगा कि इसका आंसर कितना निकलेगा, कितना नहीं निकलेगा। मेरे भाई सबसे पहले सोचना कि सबसे पहले है क्या, मेरे भाई सबसे पहले है क्या, फिर उसके बाद क्या बनेगा, और उसके बाद क्या बनेगा। सारी अवस्थाएं आपको ध्यान देनी है कि क्या क्या मेरे भाई सबसे पहले अवस्था होगी। क्या सबसे पहले आइस है? आइस का टेम्परेचर कितना है बेटा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड की जब बर्फ को गर्म किया तो बर्फ किस में बदल जाएगी मेरे भाई? वाटर में बदलेगी। लेकिन जब फेस चेंज होता है, अवस्था परिवर्तन होता है, तो तापमान में चेंज तो होता नहीं, ये अभी भी 0 रहेगा। लेकिन अब ये 0 बदल, अब और गर्म करेंगे तो पानी किस में बदलेगा भाई? पानी अब बदलेगा फिर से वाटर में, और वाटर का टेम्परेचर बढ़ के 0 से कितना होगा? 80 डिग्री सेंटीग्रेड। एक बात बताइए, जब फेस चेंज होता है, जब अवस्था परिवर्तन होती है, तो हीट कितनी होती है? Q बराबर mLF होती है। और जब टेम्परेचर चेंज होता है, तापमान में परिवर्तन होती है, तो कितनी होती है? Q बराबर mH डेल्टा T होती है। बता बता के बेटा थक गया, मैं तो चिल्ला चिल्ला के थक गया कि आंसर क्या निकलेगा। आप बस बता दो ना भाई कितनी लगेगी। इसके बीच में हीट कितनी लगेगी? मास कितना है? 20 ग्राम, 20 ग्राम, 20 ग्राम। और अगर मैं बात लेकर चलूं तो 20 इंटू में कितना होगा? 80, टोटल 8 दूनी 16, 16 दो निकलेगा, तो भैया जी कितना निकला? 1600 कैलोरी इसमें लगी। आप मुझे बताओ 1600 कैलोरी इसमें लगी। अगर मुझे ये बताना, अगर Q बराबर mH डेल्टा T है तो कितना होगा? 20 इंटू में कितना होगा? मास कितना है? 20 इंटू में विशिष्ट ऊष्मा का मान पानी के लिए कितना होगा? पानी का निकाल रहे हैं, पानी के लिए 1, और डेल्टा टी का मान कितना होगा? 80 माइनस 0 कितना होगा? 80, और इसमें निकालेंगे तो कितना होगा? 8 दूनी 1600, और इसमें भी कितना निकला? 1600 कैलोरी। अगर टोटल 1600 निकला है मेरे भाई, तो टोटल कितना होगा? तो टोटल हीट कितनी लगेगी? तो टोटल हीट लगेगी मेरे भाई 1600 प्लस में 1600, आंसर कितना निकलेगा? 3200। आप मुझे बताइए इसका आंसर 3200 कैलोरी लिखा जाएगा, एंड दैट इज योर करेक्ट आंसर। चेक करो क्या आपको बात समझ में आई या आपको बात समझ में नहीं आई।
कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो मुझे बता सकते हैं, पर क्वेश्चन की बात लेकर चलूं तो क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे करके चलोगे। भाई मैं कोई कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ता हूं, चाहे कोई भी हो, है ना। और मैं हर चीज पे न्यूमेरिकल और थ्योरी कराने का शौकीन हूं। मैं हर क्वेश्चन का थ्योरी और न्यूमेरिकल कराता हूं, मेरी को आदत है। ठीक है, तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो इस चीज का, भले ही मेरे को एक एक कॉन्सेप्ट, मतलब हर न्यूमेरिकल का एक एक टाइप कराना पड़े, मैं सारे टाइप जरूर कराता हूं क्लास में। आपको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, भाई मेरी आदत है। मैं किसी भी टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल या थ्योरी का क्वेश्चन नहीं स्किप करता हूं। मेरी आदत है हर चीज को कराने की। सिलेबस की बात लेकर चलें तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो एक बार आप एक क्वेश्चन का आंसर और मुझे दे दो, मैं समझ जाऊंगा जल्दी से, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। पूछा गया है, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया, 10 ग्राम 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस इज चेंज्ड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर्स। फाइंड अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड विल बी। ये क्वेश्चन थोड़ा और अच्छा कर दिया है, एक और बदलेगा, सोचना इस क्वेश्चन का आंसर कितना निकलेगा। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड विल बी, तो हमसे क्वेश्चन पूछा है कितनी होगी। 10 ग्राम 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ को 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाष्प में बदला जाता है। ऊष्मा की आवश्यकता होगी। ऊष्मा की आवश्यकता होगी, तो आपको बताना है कि ऊष्मा की आवश्यकता कितनी होगी। जरा मुझे बताओ तो आपको क्या लगता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। क्या हुआ बेटा प्रियांशु बेटा? बेटे उन्होंने 3-4 महीने से सैलरी नहीं दी है। मतलब मैं मतलब फ्री में पढ़ा रहा था 3-4 महीने से, और 4 महीने अराउंड होने को हुए हैं, और काफ़ी बार बोलने के बाद भी मतलब सैलरी वैली से उनको कोई मतलब नहीं है। जितना पैसा आया वो खा गए, और जब देने की बात आई तो सीधी सी बात है, क्लासेस, जब पैसे की बात आती थी तो कोई रिस्पॉन्स नहीं होता था। मैं आपको रियलिटी बात बता रहा हूँ इस मार्केट की, और आप जिस इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हो ना उसकी बात बता रहा हूँ। एक नंबर के फ्रॉड है भाई, मैं आपको रियलिटी बात बताऊँ ना। पैसे कोई आप भी देखना, आप जो लोग भी पढ़ रहे हो ना, आप देखना कोई सिलेबस विलेबस से कोई मतलब नहीं है इनको, ना इनको किसी टीचर से मतलब है। आप कितनी भी कंप्लेन कर दोगे ये बता देंगे भाई ये नहीं आ रहा है, इसकी तबीयत खराब है, मतलब कुछ भी इनके कुछ भी बहाने चलते हैं जिंदगी में, कुछ भी बहाने चलते हैं। लेकिन कुल मिला के ये है कि आप लोगों के साथ धोखा करना है कुल मिला के, और यही रीजन था। मैं 4 महीने से बोल रहा हूँ यार, 4 में सोचो 4 महीने कितना होता है एक्स्ट्रा। 4 महीने कितना होता है भाई, आप पूरा दिल जान लगा के दिन रात लगे हो, क्लासेस ले रहे हो, और एक सी बात किसी की मतलब एक अल्टीमेट ट्रॉमा होता है, मतलब एक समझो डिसअपॉइंटमेंट है अपनी जिंदगी में। टीचर मतलब इतनी नोबल जॉब होने के बाद भी ना इस तरह की चीजें देखने को मेरी लाइफ में मिलती हैं कि कहो ना कुछ। चलिए तो क्वेश्चन की बात लेकर चलूं कितना निकल कर आएगा। तो हमसे पूछा है वाष्प में बदला जाता है तो ऊष्मा की आवश्यकता क्या होगी। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है ऊष्मा की आवश्यकता क्या होगी, तो इसलिए यार वो मैंने छोड़ दिया प्रियांशु। चलिए, नहीं आयुष चौहान, एक है यार, एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है, ऑफलाइन की बात हो रही है, एक ऑफलाइन की बात हो रही है, सिग्मा करके एक इंस्टीट्यूट है। चलिए, तो क्वेश्चन की बात लेकर चलूं तो इसका आंसर कितना निकलेगा। तो हमसे क्या बोला गया, किसमें चेंज किया गया है, किसमें चेंज किया गया है, तो आप समझना। अब इमेजिन करना कि क्या क्या चेंज हो रहा है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या है बेटा, सबसे पहले की बात लेकर चलूं तो सबसे पहले बर्फ होगा, फिर पानी होगा, फिर पानी होगा, और फिर भाप होगा। ये 4 चीजें बनेंगी, इससे ज्यादा टाइप का क्वेश्चन ही नहीं बनता। आइस है, आइस का टेम्परेचर पहले कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर कितना है वाटर है, वाटर का टेम्परेचर कितना है अगर मैं बात लेकर चलूं तो वाटर का टेम्परेचर कितना होगा 0, और इसके बीच में क्या होगा फेज चेंज, फेज चेंज। और हम जब जानते हैं जब अवस्था परिवर्तन होता है तो तापमान में परिवर्तन नहीं होता। वाटर का तापमान बढ़कर फिर से वाटर बनेगा, और वाटर का तापमान बढ़ते 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 कितना बन सकता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके बीच में तो तापमान में परिवर्तन है, और वाटर फिर जब 100 पे पहुंचेगा तो किस में बन जाएगा भाप में, यानी वेपर्स में चेंज हो जाएगा। और वेपर्स की बात लेकर चलो कितना होगा, तो ये भी होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपकी कुल मिला के अवस्थाएं होंगी। यहां भी कितना होगा फेज चेंज होगा। बेटा
तो ये भी कितना होगा, फेज चेंज होगा। और यहाँ क्या है बेटा, यहाँ पर टेम्परेचर चेंज है। अब आपको पता है कि कौन सा फॉर्मूला रखना है और कौन सा फॉर्मूला नहीं रखना है। तो अगर मैं बात लेकर चलूँ, हाँ 4 महीने तक कहाँ पढ़ाया था, ठीक है, क्या करना है, कौन सी गलत बात और कौन सी सही बात क्या होती है। हाँ कोई छोड़ो ना, तुमको क्या मतलब यार, कहाँ पढ़ाया था छोड़ो ना, क्या मतलब। बस आप तो ये समझो कि भाई, फिर अल्टीमेटली जब मैंने कहा कि भाई पेमेंट्स करो, तो क्लासेस ही बंद कर दी। उसमें भी मैंने मना नहीं किया, उन्हें क्लासेस बंद कर दी कि भाई चलो ठीक है, बच्चों का काम हो गया, एडमिशन्स हो गए, अब बच्चों को कुछ भी बहाना मार देंगे। चलिए, तो हमने कहा फेस चेंज। अब मुझे एक बात बताइएगा, जब फेस चेंज हो रहा है तो इनके बीच में हीट कितनी लग रही है, तो यहां लग रहा है कितना, Q बराबर एम एस डेल्टा टी लग रहा है। और Q बराबर एम एस डेल्टा टी लग रहा है, तो मास कितना है मेरे भाई, मास कितना है भाई, 10 ग्राम है ना सबका मास, ठीक है जी, 10 ग्राम। ये भी कितना है, 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 10 ग्राम। ठीक है, Q बराबर एम एस डेल्टा टी। मास की बात लेकर चलो तो Q बराबर कितना होगा, 10 होगा। इनटू में S की बात लेकर चलो तो 1 होगा। डेल्टा टी की बात लेकर चलो, सॉरी एम एल एफ होगा यहाँ तो यार, माफ कीजिएगा, Q बराबर एम एल एफ लगेगा। एम एल एफ की बात लेकर चलो तो कितना होगा, 10 इंटू में कितना होगा, 80 होगा। यहाँ कितनी ऊष्मा लगेगी, 800 कैलोरी। इनके बीच में बात लेकर चलूं कितनी होगी, तो इसके बीच में बात लेकर चलूं तो Q बराबर कितना होगा, एम एस डेल्टा टी। और अगर एम एस डेल्टा टी की बात लेकर चलूं तो 10 इंटू में 1 इंटू में डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना होगा, 100 होगा। अरे ठीक है यार, मेरा तो आइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार। देखो जिंदगी में एक बात याद रखो कि यार जब आप पढ़ाने बैठे हो ना आप लाइफ में यार, तो ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती, लाइफ में मैटर करता है भाई, आप लोग मैटर करते हो। तो ये सब मैं कभी सोचते हैं भाई, जो बिजनेसमैन है पहले से यार वही बिजनेसमैन बने रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है यार। हम टीचर हैं, हम टीचर ही सही है यार, हमें कोई खास वो नहीं पड़ता है। आप लोग साथ देते हो, यही मेरे लिए काफ़ी है। बस आप लोगों के जब अच्छे कमेंट्स आते हैं, आप लोग के प्यारे कमेंट्स आते हैं, जब आप लोगों को मेरे को, जब आपके सिलेक्शंस होते हैं, वही मुझे इतना खुशी देता है कि उतना मैटर भी नहीं करता लाइफ में यार। जो जो कर रहा है, जो बिजनेस में पहले से बने हुए हैं, उनको पता है भाई किसके पैसे कहाँ खाने हैं, कैसा क्या करना है, वो अपने आप कर लेते हैं यार। Q बराबर एम एस डेल्टा टी। एम की बात लेकर चलूँ 10 होगा, एस की बात करूँ वो हो गया, ये 100 होगा। इसकी बात लेकर चलूँ तो यहाँ कितनी हीट लगेगी, 1000 कैलोरी लगेगी। अगर मैं यहाँ की बात लेकर चलूँ कितना होगा, तो यहाँ पर फिर से लगेगा एम एल वी लगेगा। और एम एल वी की बात लेकर चलूँ तो 10 इंटू में कितना होगा, 540। इसकी बात लेकर चलूँ तो कितना होगा, 5400 कैलोरी होगा। और टोटल की बात लेकर चलूँ कितना होगा, तो टोटल की बात लेकर चलूँ तो ये होगा 800, प्लस में कितना होगा 1000, प्लस में कितना होगा मेरे भाई, प्लस में कितना होगा 800 प्लस 1000, प्लस में कितना होगा 5400। आप इन सब को प्लस कर दीजिए, 6400 हो जाएगा। और 6400 मतलब 7200। आंसर की बात लेकर चलूँ तो 7200 कैलोरी विल बी द करेक्ट आंसर। और इस तरीके फेस चेंज की बात लेकर चलूँ तो इस तरीके से आप आंसर लगाकर चल सकते हैं, दैट इज योर करेक्ट आंसर। इस तरीके से लिख सकते हैं। पहले यूट्यूब पर उठो सर, धीरे धीरे आपके चैनल पर ग्रो होगा। इतना आसान नहीं होता है भाई, जिंदगी में बहुत प्रायोरिटीज़ हैं लाइफ में, इतना आसान नहीं होता है लाइफ में, बहुत प्रायोरिटीज़ है भाई। मेरे ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंडेंट हैं, पेरेंट्स हैं, फैमिली है, तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट है यार। एक्सपेरिमेंट करने का ज़िंदगी में टाइम ही नहीं है। जैसे आप लोग हैं ना, वैसे मैं भी, आप समझ के चलिए कि मैं भी बहुत ट्रॉमा से गुजरा हूँ और बहुत गुजर भी रहा हूँ फाइनेंशियली, बट चीज़ें चला रहा हूँ यार ज़िंदगी में। याद रखिए यार, हम लोग चेहरे से जितना मुस्कुराते हैं ना यार, पीठ पीछे उतनी ही ज़्यादा दुख है यार, बोलने वाली बात होती है यार। लेकिन यार मैं इतना ज़रूर मानता हूँ भाई, मैं कभी अपनी लाइफ में मतलब ना किसी को हर्ट करता हूँ, ना किसी का दिल दिखाता हूँ, तो भाई मेरे को नहीं लगता है, जो भी होगा भगवान है, जो भी होगा चीज़ें अच्छी ही होंगी हमारे साथ हमेशा, ठीक है। नहीं होंगी तो कोई नहीं, कुछ ना कुछ अच्छा सोच रखा होगा, आज अगर बुरा हो रहा है तो कल कुछ अच्छा होगा। चलिए, तो अगर मैं बात लेकर चलूँ तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो अगर मैं बात लेकर चलूँ तो इतनी वैल्यू निकल कर आएगी। ये हमारी क्या है, चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आजमा के देखो, ठीक है आयुष चौहान, ज़रूर करूँगा यार, तुम लोग थोड़ा सा साथ देना, ज़रूर करूँगा सारी चीज़ें। बस थोड़ा सा मोटिवेशन एक चाहिए तुम लोगों से। बट मैंने कहा ना, बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, तो क्लासेस लेने के बाद में इतना समय ही नहीं बचता कि चीज़ें क्या करूँ, क्योंकि कुछ 4-5 3-4 महीने से जो चीज़ें थी ना, उनमें मैं बहुत पीछे चला गया हूँ, तो उसको रिकवर करना भी बड़ा मुश्किल है मेरे लिए ना। तो वो सब चीज़ें भी रिकवर करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में, ठीक है। तो अगर मैं बात लेकर चलूँ तो इस तरीके से हम चीज़ों को लिख सकते हैं। नहीं नहीं, करण चौधरी नहीं।
ठीक है जी। तो क्वेश्चन की बात लेकर चलूँ तो इस तरीके से हम चीज़ों को लिखकर चल सकते हैं। आई होप आपको ये बात मेरी क्लियर हो गई हो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मुझसे बोलोगे किसी को दिक्कत हो तो मुझसे पूछ सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। बोलो भैया जी क्या आपको बात क्लियर हुई है? कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आगे चलता हूँ। ठीक है जी, ठीक है जी। सिंपल सी बात है। तो हमें एक बात सिंपल सी समझ में आ रही है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे भाई मुझे एक बात बताइएगा, मेरे भाई मुझे एक बात बताइएगा, हमने ये देखा, बस करो यार कमेंट्स कमेंट्स मत करो कमेंट्स, ठीक है। सुनो मेरी बात को कि मैं क्या कह रहा हूँ। बच्चों मैं अगर बात लेकर चलूँ तो बच्चों अगर मैं बात लेकर चलूँ तो आप ये समझ के चलिएगा, आप ये समझ के चलिएगा, जब हम चर्चा करते हैं, ठीक है, जब हम बात लेकर चलते हैं, चर्चा करते हैं, तो हम लोग ये कह रहे हैं कि हम्म, हम लोग ये कह रहे हैं कि एक चीज से दूसरे फेस में चेंज हुआ और कितनी हीट लगी ये हमें पता है। हमें पता है कि क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी होता है, एम एल एफ होता है, ये होता है, वो होता है। तो ये सारी की सारी बातें हमें समझ में आती हैं। पर एक चीज से जब दूसरी चीज बदलती है तो आखिर किस कैसे मिक्सअप होता है। मतलब अगर मैं बर्फ में पानी डाल दूं, मतलब पानी में बर्फ डाल दूं, तो आखिर इसका फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। इससे पहले जब हम न्यूमेरिकल कर रहे थे तो हम दो चीजें मिक्स कर रहे थे, सिर्फ पानी में पानी। अब हम पानी में बर्फ मिला के देखेंगे कि फाइनल टेम्परेचर कितना होगा और कितना नहीं होगा। आइए जरा देखते हैं कि फाइनल टेम्परेचर कितना होगा कितना नहीं होगा। जरा हम मिक्सिंग के सवाल करते हैं और इजी क्वेश्चन से मिक्सिंग करते हैं और अरिहंत के पाथफाइंडर की बुक से पहला सवाल लेकर आते हैं और सोचिएगा ये क्वेश्चन का आंसर कितना निकलेगा। भाई मेरी बात को समझना, मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं मेरी बात को समझिएगा, ठीक है। 20 ग्राम 20 ग्राम 20 ग्राम 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस इज मिक्स्ड विथ मिक्स्ड विथ मिक्स्ड विथ मिक्स्ड विथ 20 ग्राम 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस इज मिक्स्ड विथ 80 ग्राम 60 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर। फाइनल टेम्परेचर विल बी फाइनल टेम्परेचर विल बी फाइनल टेम्परेचर विल बी फाइनल टेम्परेचर विल बी। तो हमसे पूछा अंतिम ताप क्या होगा। समझिएगा दोबारा से बात को, क्या बोल रहा हूं। 20 ग्राम 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ को 80 ग्राम 60 डिग्री सेंटीग्रेड जल के साथ मिलाया जाता है, जल के साथ मिलाया जाता है, मिलाया जाता है, जाता है, मिलाया जाता है। अंतिम ताप होगा। तो हमसे पूछा है अंतिम ताप क्या होगा। अंतिम ताप होगा, हमसे पूछा है फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। आइए जरा समझते हैं कि अंतिम ताप क्या होगा। मैं आपको इस चीज का भी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, एक के बाद एक प्यार से समझिएगा कि इसका मतलब क्या है, यानी इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है। चलिए ठीक है, यहां पे बात लेकर चलूं तो यहां पर 20 ग्राम है, यहां पे 20 ग्राम है। यहां पर कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहां पर क्या है बच्चों, पानी है, सॉरी बर्फ है। मैंने आपसे कहा था जिन चीजों की मिक्सिंग हो उनको एक साइड लिख लो, आप लिख भी सकते हो, है ना। इस साइड हमने बर्फ डाली और इस साइड हमने क्या डाला है बेटा, पानी। पानी का तापमान कितना है, तो ये पानी है इधर पे 80 ग्राम, यहां पर कितना है 60 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहां क्या है, पानी है। अब बेटे भाई तापमान x पहुंचेगा, लेकिन ऐसे x नहीं पहुंचेगा, क्योंकि अब की बार पहले क्या होगी, बर्फ पहले पिघलेगी, तो पहले बर्फ पिघलेगी और फिर पानी में मिलेगी और फिर पानी का तापमान चेंज होगा। कॉन्सेप्ट समझो कि जब हम भाई साहब, जब हमारे यहाँ भंडारा होता है, जब हमारे यहाँ पात लगती है, जब हमारे यहाँ मालपुआ और दही वही शक्कर चल रही होती है मेरे भाई, तो उस वक्त पर मठाके आलू चल रहे होते हैं मेरे भाई। उस वक्त क्या हो रहा होता है, मेरी कॉन्सेप्ट को समझो कि मैं क्या कह रहा हूं। मठाके आलू खाते वक्त आप समझिएगा, आप जो पानी पीते हैं, तो आप भाई साहब पानी पीते हैं, उसमें ड्रम में क्या भरा जाता है, पानी के साथ साथ में हम क्या भर देते हैं, बर्फ डाल देते हैं। बर्फ डालने से पानी ठंडा कैसे होता है, एकदम से ठंडा थोड़ी होता है। पहले बर्फ पिघलकर पानी बनती है और फिर पानी का तापमान जो है वो ठंडा होता है, फिर तापमान कुछ एक बनता है। तो कॉन्सेप्ट समझिए, पहले बर्फ पिघलेगी फिर तापमान चेंज होगा, पहले बर्फ पिघलेगी। तो भाई क्या होता है, जैसे ही आप ये लिखो तो ऊष्मा निकलेगी कहां से, पानी से। भाई पानी गर्म है, पानी से हीट निकल के किसके पास जाएगी, बर्फ के पास। पानी से निकलकर हीट किसके पास जाएगी, बर्फ के पास। और फिर बर्फ का तापमान क्या होगा, चेंज होगा। फिर बर्फ का तापमान क्या होगा बच्चों, चेंज होगा। बर्फ का तापमान क्या होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है जी, आप मेरी बात को समझना।
फिर बर्फ का तापमान क्या होगा, चेंज होगा। तो पहले यहां से पानी से क्या निकली, हीट, ऊष्मा पहुंची बर्फ के पास, फिर बर्फ पिघली। अब मुझे बताना यहां से ऐसे गई, यही लिखना है बिल्कुल पैटर्न। यहां से हीट निकली इस पे और यहां से बना इसका। तो बर्फ को जब ऊष्मा मिलेगी तो बर्फ पिघलेगी, और जब तापमान चेंज होता है और तापमान चेंज होने में बर्फ का तो कोई फेज चेंज होता है तो तापमान तो चेंज होता नहीं। तो जब अवस्था परिवर्तन होगी तो सबसे पहले क्या होगा, बर्फ पानी में बदलेगी, और जब पानी आ जाएगा तो दोनों पानी बन जाएंगे, फिर इन दोनों का तापमान कुछ होगा एक्स डिग्री सेंटीग्रेड। कॉन्सेप्ट को समझना। फिर क्या बना, एक्स। बच्चों हीट लॉस अब एक ने किया है, सिर्फ पानी ने, लेकिन हीट गेन यानी ऊष्मा ली किसने है, बर्फ से पानी, और फिर पानी का तापमान बढ़ के एक्स। ऊष्मा लेने वाले दो हैं, यानी क्यू गेन इस पूरे में हो रहा है, और क्यू लॉस करने वाला सिर्फ एक है, और वो ये है। बस इसी पैटर्न को समझ लो। आप एनडीए के एयरफोर्स किसी भी पेपर की बात लेकर चलो, इस कॉन्सेप्ट को बना सकते हो। आप ये समझ लीजिए, इसके अलावा आपको जिंदगी में कुछ और पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता, कोई भी किताब उठा लाना, आप कॉन्सेप्ट कर सकते हो। तो भैया ऊष्मा लॉस कौन सा करेगा, पानी वाला भाग। पानी वाली भाग को पहले किसको मिलेगी, बर्फ को। बर्फ पिघल के पानी बनेगा और फिर पानी बढ़कर एक्स तापमान बदलेगा। क्यू लॉस किसने किया, इसमें। तापमान चेंज है तो यहां लगेगा एम एस डेल्टा टी। इसमें बीच में क्या लगेगा मेरे भाई, इसमें जो फॉर्मूला लगेगा, अवस्था परिवर्तन में जो फॉर्मूला लगेगा, यहां लगेगा एम एल एफ, यहां पे लगेगा, इन दोनों के बीच में लगेगा एमएलएफ, और इन दोनों के बीच में लगेगा तापमान बदलने में एम एस डेल्टा टी। तो अब की बार क्यू लॉस और क्यू गेन बराबर करने हैं। चलिए जी, क्यू लॉस किसके बराबर है, क्यू गेन के बराबर। क्यू लॉस करने वाला सिर्फ एक है, एम एस डेल्टा टी। गेन करने वाले दो हैं, एमएलएफ प्लस में एम एस डेल्टा टी। मेरे भाई मुझे ये बताओ, लॉस करने वाले में एम कितना है, 80, विशिष्ट ऊष्मा कितनी है, 1, डेल्टा टी कितना है, ज्यादा में से कम वाला, 60 में से आक्स माइनस करेंगे, 60 ज्यादा होगा, बराबर में एमएलएफ मास कितना है, 20, एलएफ की वैल्यू कितनी होती है, एलएफ की वैल्यू होती है 80, प्लस में इधर मास कितना है 20 इंटू विशिष्ट ऊष्मा 1, डेल्टा टी। एक्स ज्यादा होगा कि जीरो ज्यादा होगा, एक्स ज्यादा होगा, यानी एक्स माइनस जीरो। ये इक्वेशन बनी। बोलो भाई, कहो क्या कहना चाहते हो, कहो क्या कहना चाहते हो। क्या बुरी लग गई मेरी बात की, क्या बुरा लग गया मेरी बात का, क्या लग गया मेरा बुरा भाई मेरी बात का। चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो इतनी वैल्यू निकल कर आती है। चलिए, बात ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात लेकर चलूं कितनी निकल कर आएगी, तो मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, ये 80 इंटू 20 था, यहां से 80 से 80 कैंसिल आउट कर देते हैं। नहीं, 80 से 80 कैंसिल आउट कैसे होगा यार, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलिए जी भैया, 20 से कैंसिल आउट होगा, 20 कॉमन ले लेंगे यहां से, 20 से कटेगा तो 4 बार कटेगा, 4 दूनी 8। इसके बाद 6 चौक 24 हो गया, 240, 6 चौक 24, 240 माइनस में 4x, बराबर में कितना होगा 80, प्लस में कितना हुआ x। इधर की बात लेकर चलूं तो इतना कितना होगा 5x, बराबर में कितना होगा, ये होगा 160 ना जी। 240 में से 80 गया 160, x बराबर कितना होगा 160 डिवाइडेड बाय 5। इसकी बात लेकर चलो तो 5 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। इसका मतलब हुआ 32 डिग्री सेंटीग्रेड। 5 15, 5 दूनी 10। इसकी बात लेकर चलो 32 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। इस तरीके से कॉन्सेप्ट किया जाएगा। कॉन्सेप्ट को समझिएगा, जब दो अलग अलग चीजें मिलाई जाती हैं तो उनका फाइनल टेम्परेचर यानी अंतिम ताप कितना बनता है, इस बात पे डिपेंड करता है मेरे भाई। मुझे बताइए, इस बात पे डिपेंड करके चलता है। इसी बात पर क्या होता है, सारा का सारा आंसर होता है। क्लियर है, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है, ठीक है जी। चलिए ठीक है, ठीक है जी। तो बात बहुत सिंपल सी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है।
चलिए ठीक है जी, है ना। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इसका क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया हो, और प्रैक्टिस करनी है तो मुझे बता दो, वरना हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। मिक्सिंग वाले सवाल कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं। मिक्सिंग वाले सवाल कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं। मिक्सिंग वाले सवाल कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं। जरा मुझे एक बार बता दो, फिर हम इस कॉन्सेप्ट को आज के इस चीज को भी, मतलब इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करते हैं। एक फाइनल क्वेश्चन और कराना है जो स्पेशल क्वेश्चन है, जिसका आंसर स्पेशल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर और मैं बताऊंगा आपको क्या है क्या नहीं है। क्वेश्चन है 100 ग्राम 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस इज मिक्स्ड विथ इज मिक्स्ड विथ 20 ग्राम 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर, फाइनल टेम्परेचर विल बी। तो हमसे पूछा है फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, यानी फाइनल टेम्परेचर विल बी, फाइनल टेम्परेचर विल बी। तो हमसे पूछा है अंतिम ताप क्या होगा। ये क्वेश्चन अलग तरीके का है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को बताना चाह रहा था। ये एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आपको कभी कभी बुक में और देखने को मिलेगा। 100 ग्राम 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ को ये जो चैप्टर है ना आपका हीट वाला टॉपिक, ये हीट वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा 2 से 3 क्लास में। 2 क्लास मान के चलो, 2 से 3 क्लास में हम हीट कंप्लीट कर देंगे, और 2 से 3 क्लास मान लो आप थर्मोडायनेमिक्स की। तो ये मान के चलो कि 5 क्लास, यानी इसी वीक में हमारा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये जो हमारा अगला वीक आ रहा है ना, मंडे से लेकर सैटरडे तक हमारा पूरा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम चल लेंगे एक नेक्स्ट चैप्टर पे, जिस चैप्टर को हम लोग बोलेंगे क्या, वेव्स एंड ऑसिलेशन, यानी तरंगे एवं दोलन, या फिर हम चलेंगे सीधे सीधे ऑप्टिक्स पर। दोनों में से एक टॉपिक करके चलेंगे, ठीक है। हो सकता है मैं सोच रहा हूँ ऑप्टिक्स ही करा दें। चलिए ऑप्टिक्स में आपका मन है ना, ऑप्टिक्स ही कर देते हैं। अगला चैप्टर ऑप्टिक्स रखेंगे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ को 20 ग्राम 30 डिग्री सेंटीग्रेड जल के साथ मिलाया जाता है। जल के साथ मिलाया जाता है, मिलाया जाता है, मिलाया जाता है। अंतिम ताप होगा। तो हमसे पूछा है अंतिम ताप क्या होगा। अंतिम ताप होगा, तो हमें बताना है अंतिम ताप होगा। अंतिम ताप क्या होगा ये हमें बताना है। चलिए आइए जरा इस बात को देखते हैं। हाँ जी, क्या हो गया, कमेंट्स करो भाई। चलिए ठीक है। तो हमसे पूछा गया बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर, कि इस क्वेश्चन का क्या होगा। बच्चों अगर आप सारे कॉन्सेप्ट को लगाओ, तो भाई आप ये कॉन्सेप्ट लगाओगे, आप कहोगे सर जी आप तो पढ़ा चुके हो, आप तो भाई मास्टर हो, आप तो, आपकी तो जिंदगी भी एकदम से वो है। मेरे भाई मुझे एक बात समझना, ये कितना है, 100 ग्राम है, इसमें कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ क्या है, आइस है। और इधर की बात लेकर चलूँ तो इधर कितना है, 20 ग्राम है, इधर कितना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इधर कितना है बेटा, वाटर है, वाटर है। ये दोनों है, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन यहाँ कहाँ से आ गया भैया जी, भैया जी सेल्फ इंडक्शन कहाँ आ गया, क्या पूछ रहे हो मेरे भाई। कोई पूछ रहा है पीवाई की बुक बता दो बेटा, आर्यंत ले लो, दिशा पब्लिकेशन ले लो। सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट और डायमेंशन क्या है प्लीज बताएं। सेल्फ इंडक्टेंस एल इक्वस टू फाई अपॉन आई लगा देना, फाई को लिख देना बी आई एल, वो फाई को लिख देना बी डॉट ए, और अपॉन में लिख देना भैया जी आई, आई जो आप जानते हो एम्पियर। इसको सॉल्व कर लेना, आपकी यूनिट और डायमेंशन आ जाएगी। यूनिट की बात करें तो यूनिट हेनरी भी लिखते हैं, है ना। डायमेंशन आप निकाल लेना, एल इक्वस टू फाई अपॉन आई करके, फाई इक्वस टू एल आई होता है। या और अच्छा आपको तरीका बताता हूं एल निकालने का। आप एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, एनर्जी बराबर हाफ एल आई स्क्वायर, आप उससे भी निकाल सकते हैं। एनर्जी बराबर कितना होगा, ई बराबर कितना होगा, हाफ एल आई स्क्वायर। एल बराबर लिखोगे तो एनर्जी अपॉन आई स्क्वायर, एनर्जी होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, अपॉन में कर देना ए स्क्वायर, इसकी डायमेंशन निकलेगी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए टू द पावर माइनस टू, ये डायमेंशन निकलेगी। और यूनिट की बात करें तो यूनिट होगी हेनरी, ये इसकी यूनिट और डायमेंशन होगी। चलिए जी भैया जी, ठीक है। तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो इसकी वैल्यू इतनी है। अब ये समझो कि पानी से बर्फ हीट निकली, और पानी से बर्फ किसके पे हीट निकल के किसके पास पहुंची, पानी के पास, आइस के पास। तो हमने बोला सर जी आइस जो है, आइस जो है वो बनेगी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये क्या बनेगी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या बनेगा, वाटर बनेगा। और फिर वाटर का टेम्परेचर बढ़ के कितना होगा, एक्स। आप बहुत इंटेलिजेंट है वैसे, आप जैसे इंटेलिजेंट कोई है नहीं दुनिया में, मैं आपको बताऊं। आप जितना अपने आप को 30 मार्क का समझते हैं ना, उतना है नहीं बेटा, मैं आपको रियलिटी बात बताऊं।
क्या कुत्तों जैसी गधों जैसी जिंदगी जीने रहे हो? ऑफिसर बनो, क्या बकवास चीज चल रही है तुम्हारी जिंदगी में? ऑफिसर ऑफिसर क्या लगे हुए हो भाई? क्यों गेन करेगा ये? हमें ये बात पता है मेरे भाई, इन दोनों के बीच में अवस्था परिवर्तन फेस चेंज है, तो यहाँ एमएलएफ लगेगी ऊष्मा, यहाँ कितना लगेगा तापमान परिवर्तन एम एस डेल्टा टी लगेगा, इसके बीच में कितना लगेगा एम एस डेल्टा टी। बात ठीक है? हमें पता है क्यू लॉस किसके बराबर होता है? क्यू गेन के बराबर। क्यू गेन के बराबर होता है क्यू लॉस कितने के बराबर होता है? क्यू गेन के बराबर। लॉस का फॉर्मूला क्या लिखेंगे आप? एम एस डेल्टा टी। गेन दो लोग कर रहे हैं, एम एल एफ प्लस में क्या बल रहा है? एम एस डेल्टा टी। इसकी बात लेकर चलो, उधर मास कितना है 20, विशिष्ट ऊष्मा कितनी है 1, ज्यादा कौन है 20, तो 20 माइनस एक्स बराबर में कितना होगा एम एल एफ। एम एल एफ की बात लेकर चलो तो 100 इंटू में कितना होगा 80, प्लस में कितना होगा 100 इंटू में कितना होगा 1, इंटू में क्या होगा एक्स ज्यादा होगा एक्स माइनस 0। भैया जी कितनी सिंपल सी बात है, बताओ कितना मजा ही सा आ गया, एकदम से मजा सा आ गया बेटे, मुझे तो मजा सा आ गया बेटे। इसकी बात लेकर चलो तो इसका आंसर कितना निकलेगा बेटा? 20 से काट देता हूं, 20 पंजा कितना हो जाएगा? 20 पंजा 100, 20 पंजा 100 है ना। 100 कॉमन लेना था, मैंने एक साथ लिख दिया, कोई बात नहीं, ठीक है जी। चाहो तो आप 100 कॉमन भी ले सकते हो, ठीक है जी। आपके लिए 100 कॉमन ले लेता हूँ, ज़्यादा आपको नहीं तो कोई बोले कि सर कैसे काट दो। तो ये होगा 20 इंटू में हुआ 20 माइनस एक्स बराबर में 100 कॉमन ले लिया मेरे भाई, 100 कॉमन ले लिया। अंदर कितना बचा 80, प्लस में कितना बचा एक्स। बोलो भैया जी कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है जी। इधर से काट दिया, 20 पंजा कितना हो गया 100 हो गया। ये हो गया 20 माइनस एक्स बराबर में कितना हो गया 15 40, 40 यानी 400, प्लस में कितना हो गया 5x हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं? इसकी बात लेकर चलो तो 6x हो गया। अरे बोलो भैया जी, एमएलएफ सही लिखा है? एमएलएफ हुआ 100 इंटू में 100 ग्राम एमएलएफ, ठीक है। इधर 20 ग्राम था, इधर एम एस डेल्टा टी, डेल्टा टी 20 माइनस एक्स बराबर में 100 इंटू 80, प्लस में 100 इंटू 1 इंटू एक्स माइनस 0, इंटू में एक्स माइनस 0, सी के ज़्यादा है। यहाँ हुआ 20 इंटू में हुआ 20 माइनस एक्स बराबर में 100 कॉमन ले लिया तो बचा 80 प्लस एक्स। यहाँ से काट दिया तो 20 पंजे 100 हो गया, 20 माइनस एक्स हो गया, 15 40 हो गया, 400 हो गया, प्लस में कितना हो गया 5x हो गया, प्लस 5x हो गया। इसकी बात लेकर चलो तो 6x हो गया। ठीक है सही तो कर रहे हैं यार, क्यों मैं लगा हुआ हूँ दिमाग लगाने में। तो ये कितना हुआ 6x हो गया। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा 6x बराबर में कितना हो जाएगा 20 माइनस 40 माइनस का 380। x बराबर की बात करेंगे तो माइनस का 380 बटा 6। क्या ऐसा हो सकता है? अनपढ़ नहीं है हम। फाइनल टेम्परेचर मिलाने वालों के बीच में ही तो आता है, मिलाने वालों के बीच में ही तो आता है, तो आता है, मिलाने वालों के बीच में ही तो आता है। भैया जी एक सिंपल सी बात, अरे कोई सी भी ले लो यार, आर्यंत की हिंदी में भी आती है यार, परेशान हो रहा है। चलिए, तो हम आपसे क्या कह रहे थे, अगर मैं बात लेकर चलूं तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो क्वेश्चन गलत हो गया। सही बात है, ऐसा नहीं हो सकता। और जब आपका आंसर इनके बीच में ना आए तो आप फाइनल आंसर कितना लिख देना, फाइनल आंसर कितना लिख देना। अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हो जाए तो आंसर 0 डिग्री सेंटीग्रेड लगाकर आना है पेपर में, सर आना है। ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकता है जो आपके पेपर में बनेगा, बाकी सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आसान बनेंगे। इसकी बात लेकर चलो मेरे भाई, तो इसका आंसर कितना निकला, इतना निकला। मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, आप बोलेंगे सर ऐसा हुआ क्यों, मैं बताता हूं बर्फ हुआ क्यों। बेटा आपने पानी कितना लिया है, पानी लिया आपने 20 ग्राम, चुल्लू भर पानी। बर्फ कितनी ली है 100 ग्राम। बेटा 100 ग्राम बर्फ को 20 ग्राम पानी से पिघलाओगे? क्या भाई पढ़े लिखे हो क्या अनपढ़ हो, लंगड़े हो क्या, अंगूठा छाप हो क्या, आपको नहीं पता चला कैसे भैया चुल्लू भर बर्फ से बर्फ कैसे पिघलेगी, और आप कह रहे हो भाई बर्फ पिघल जाएगी, बर्फ का तापमान, ये सब गलत हो जाएगा। अगर ऐसा जिंदगी में मिलता है कि तापमान बीच में ना आए तो ऐसे केस में आप सारी चीज छोड़ छाड़ के आंसर क्या लगा देना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड लगा देना। इसका मतलब बर्फ नहीं पिघली है। बर्फ का टेम्परेचर मतलब दोनों का टेम्परेचर हमेशा बीच में आना चाहिए, और अगर बीच में आंसर नहीं आ रहा है तो फाइनल आंसर कितना होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसा
हुआ क्यों मैं बता दूं, ऐसा और चेक कैसे करेंगे ऐसा हुआ क्यों। हम चाहते हैं कि आंसर लिखना ही ना पड़े, मतलब चेक ही ना करना पड़े, ऐसा चेक कर सकते हैं। हीट कितनी दी गई है, हीट पिघलाने के लिए कितनी चाहिए, के लिए चाहिए, पिघलाने के लिए हीट कितनी चाहिए, MLF, है ना, पिघलने का मतलब MLF। M कितना है 100, और 100 इंटू में कितना हुआ 80, आंसर कितना आएगा 8000 कैलोरी। पिघलाने के लिए चाहिए 8000 कैलोरी, क्या 8000 कैलोरी दे पा रहे हो, दे कितना रहे हो, दे कितना रहे हो, MS डेल्टा टी। पानी वाली कितनी है, ये होगी 20 इंटू में 20, नहीं सॉरी, MS 20 इंटू 1 इंटू में बर्फ का टेम्परेचर इसका कितना है MS डेल्टा टी, तो 20 माइनस 0 20, इसकी बात लेकर चलो, दे कितनी रहे हो 400 कैलोरी। क्या बेटा पिघल जाए, भाई दे रहे हो आप 400 और पिघलाना चाहते हो इतना, कैसे पिघला लोगे मेरे भाई। आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो, अगर ऐसा होगा तो आप बस ये चेक कर लेना पिघलाने के लिए कितनी चाहिए और दे कितना रहे हो, और आप इस तरीके से आंसर बता सकते हो कि ऐसा हो ही नहीं सकता, आप बर्फ कम दे रहे हो। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का सीधा सा आंसर है यहां बर्फ पूरी नहीं पिघल रही है, यहां बर्फ पूरी नहीं पिघल रही है, यहां बर्फ पूरी नहीं पिघल रही है, और नहीं पिघल रही है तो भैया जी तापमान इनके बीच में आएगा ही नहीं, पिघल रही है। ठीक है जी भैया, ये इसका उत्तर होगा। आपको ये बताइए क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, और आपके जितने कॉन्सेप्ट बनते हैं, जितनी किताबों में बनते हैं, एनडी इवेंट जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, मैंने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए, इससे ज्यादा क्षमता ही नहीं है कि कोई पूछे। भाई कोई कराता हो तो मुझे बता देना, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन में पढ़ा हो तो कहीं। चलिए क्वेश्चन की बात लेकर चलूं तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगला एक भाग और कंप्लीट होता है, अब हम चलेंगे थर्मल एक्सपेंशन यानी ऊष्मीय प्रसार पर। दो पोर्शन कंप्लीट हो गए हीट का, तीसरा पोर्शन और चौथा आएगा ट्रांसमिशन यानी ऊष्मा का संचरण, इसके बाद हीट कंप्लीट, और फिर थर्मोडायनेमिक्स से थोड़ा सा 2-3 लेक्चर का। बहुत तेज करा रहा हूं मैं। चलिए मेरे भाई, अगला हमारे पास टॉपिक है, इसको बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन, ऊष्मीय प्रसार, ऊष्मीय प्रसार, थर्मल एक्सपेंशन, ऊष्मीय प्रसार। चलिए, तो थर्मल एक्सपेंशन है क्या। अच्छा, रोजाना जिंदगी में क्या आपने ऐसा देखा है कि चीजें गर्म होने पर फैल जाती हैं, नहीं देखा है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, नहीं देखते कभी कभी, पर ये वास्तविकता की स्थिति है। कभी आपने सोचा हो या आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा ये वाली बात कि दो रेलवे की जो पटरियां होती है उनके बीच में थोड़ा सा गैप रखा जाता है, क्यों रखा जाता है ये भी आप पढ़ सकते हैं। आपने ऐसा देखा होगा जो हाई टेंशन वायर होते हैं, जो बहुत लंबे लंबे ऊंचाई, जो खेतों में लगे होते हैं ऊंचे वाले तार, वो हमेशा लूज लटक रहे होते हैं, टाइट क्यों नहीं बांध देते इनको, तो इनका भी कुछ ना कुछ कारण है। तो भाई रोजाना जिंदगी में हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि सभी चीजें बदल रही, मतलब कहने का मतलब है आखिर क्या गर्मी सर्दी होने से कुछ फर्क पड़ता है कि रोजाना जिंदगी में। हाँ जी फर्क पड़ता है, कुछ पदार्थ ऐसे हैं, कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो क्या करता है कि कभी कभी कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो गर्म होने पर एक्सपेंड करते हैं, फैलते हैं, और सर्दी होने पर क्या होते हैं, सिकुड़ते हैं, और इसी कारण से ऐसे पदार्थों को हम देखना चाहते हैं। और ये जो टॉपिक है ये इन्हीं चीजों पर लेकर है कि कोई चीज कितना ज्यादा फैल रही है और कितना कम फैल रही है, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर है। ठीक है जी, क्या हुआ, तो आप जैसे टीचर मैंने आज तक नहीं देखे हैं, आप सर हर टॉपिक को, ठीक है जी भैया, क्या करें आप। चलिए जी, हम अगर क्वेश्चन की बात लेकर चलूं तो इतनी वैल्यू निकल कर आएगी। ठीक है, कुछ पूछना है भैया किसी को। हाँ जी, मनीष कुमार, संदीप कुमार, बेटा मिल जाएगी संदीप कुमार। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। चलिए आइए देखते हैं थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, क्या मैं, थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है यही देखना है। चलिए सुनिएगा, थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, ऊष्मीय प्रसार क्या होता है। ठीक है जी,
खेतों में लगे होते हैं ऊंचे वाले तार, वो हमेशा लूज लटक रहे होते हैं, टाइट क्यों नहीं बांध देते इनको? तो इनका भी कुछ ना कुछ कारण है। तो भाई रोजाना जिंदगी में हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि सभी चीजें बदल रही, मतलब कहने का मतलब है आखिर क्या गर्मी सर्दी होने से कुछ फर्क पड़ता है कि रोजाना जिंदगी में? हाँ जी फर्क पड़ता है। कुछ पदार्थ ऐसे हैं, कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो क्या करता है कि कभी कभी कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो गर्म होने पर एक्सपेंड करते हैं, फैलते हैं, और सर्दी होने पर क्या होते हैं, सिकुड़ते हैं। और इसी कारण से ऐसे पदार्थों को हम देखना चाहते हैं। और ये जो टॉपिक है ये इन्हीं चीजों पर लेकर है कि कोई चीज कितना ज्यादा फैल रही है और कितना कम फैल रही है, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर है। ठीक है जी। क्या हुआ? आप जैसे टीचर मैंने आज तक नहीं देखे हैं। आप सर हर टॉपिक को, ठीक है जी भैया, क्या करें आप। चलिए जी, हम अगर क्वेश्चन की बात लेकर चलूं तो इतनी वैल्यू निकल कर आएगी। ठीक है, कुछ पूछना है भैया किसी को? हाँ जी, मनीष कुमार, संदीप कुमार, बेटा मिल जाएगी संदीप कुमार। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, चलिए आइए देखते हैं थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। क्या मैं थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है यही देखना है? चलिए सुनिएगा, थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, ऊष्मीय प्रसार क्या होता है। ठीक है जी बच्चों, रोजाना जिंदगी में कुछ पदार्थ ऐसे हैं, सम मटेरियल्स shrinks by taking heat, by taking heat। कुछ पदार्थ ऊष्मा पाकर सिकुड़ते हैं, और कुछ पदार्थ सिकुड़ते हैं। तो कुछ मटेरियल क्या होते हैं, श्रिंक होते हैं ऊष्मा पाकर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर प्लास्टिक हो गया, थर्माकोल हो गया, पॉलिथीन हो गया, ये सभी के सभी क्या होते हैं, हीट होने पर सिकुड़ते हैं, है ना। थर्मोकोल हो गया, थर्मोकोल जिसको बोलते हैं, तो ये सभी के सभी क्या होते हैं, थर्मोकोल पॉलीमर ही होता है, और ये भी क्या होता है, सिकुड़ता है। ये बात सही है, पर ये तो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। हमारे सिलेबस में है सिर्फ थर्मल एक्सपेंशन। हम सिर्फ उनकी पढ़ाई करेंगे जो फैलते हैं। अगर मैं बात लेकर चलूं कुछ चीज की, तो सम मटेरियल्स लाइक some materials expands by taking heat, by taking heat by taking heat। कुछ पदार्थ ऊष्मा पाकर फैलते हैं, कुछ पदार्थ ऊष्मा पाकर फैलते हैं, और हमें इन्हीं की बात करनी है। इनके पदार्थ का उदाहरण क्या होता है, उदाहरण की बात लेकर चलो, जैसे आयरन हो गया, लोहा हो गया, है ना, एल्यूमिनियम हो गया, ये सभी के सभी क्या होते हैं, ऊष्मा पाकर फैलते हैं। तो जैसे आयरन, लोहा, एल्यूमिनियम, ये सब इसी के अंदर आते हैं। एल्यूमिनियम, हाँ जी, हाँ जी भैया जी, तैयारा। चलिए सर, आप जैसे टीचर मैंने आज तक नहीं देखे हैं, आप हर टॉपिक को हिंदी इंग्लिश में लिखाते हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि बाकी और बहुत देख लीजिए, सब फॉर्मेलिटी करते हैं। और रियलिटी बात है, मैं अकेला ऐसा आदमी नहीं हूँ। मतलब मैं ऐसा अकेला, मैंने आज तक भी नहीं देखा है। मैं भी देखो इतने सारे टीचर्स को जानता हूँ, कोई भी प्रॉपरली इंग्लिश हिंदी में सारी चीज़ों को नहीं लिखता है, और इतने डिटेल में नहीं लिखता है जितना मैं लिखता हूँ। भाई मैं मेहनत करने को तैयार हूँ। आप देखोगे लोग बोलते हैं यार, कभी कभी ना, मैं आपको पर्सनली बताता हूँ, लोग मुझसे बोलते हैं कि भाई पीडीएफ से पढ़ा दो। बच्चे भी बोलते हैं बहुत सारे मुझसे, पीडीएफ से पढ़ा दो। पीडीएफ से पढ़ाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूँ भाई मैं क्यों आलस दिखाऊं अपनी जिंदगी में, जब मैं लिख सकता हूँ किसी चीज़ को। तो भाई मैं पढ़ा किस लिए रहा हूँ, मैं मेरे पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, सिर्फ नोट्स बांटना क्या मेरा उद्देश्य है क्या? अगर मैं यहाँ से सारी बुक लेकर आ जाऊँ और यहीं से बुक से रीडिंग करके बता दूँ, वो रीडिंग तो तुम अपने घर में भी कर सकते हो, फिर क्या मतलब का मकसद का निकलेगा। और मैं यहाँ पे टीचर हूँ, तो इस पोडियम पे खड़ा हूँ, तो इसका मतलब ये है ना कि यार मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब सब चीज़ें मुझे आनी चाहिए ना, यहाँ पर खड़े होकर आपके हर डाउट मेरे को सॉल्व करने आने चाहिए। अगर मैं सॉल्व नहीं कर पाऊँ, दैट मीन्स मेरे में प्रॉब्लम है। तो कहने का मेरा मकसद बस इतना सा है कि हम जब यहाँ खड़े हैं तो हम क्यों अपना आलस दिखाएं, क्यों हम थोड़ी सी चीज़ों के लिए वो करें। पर्सनली मैं आप बाकी लोगों की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूँ। मैं भी अगर कभी किसी चीज़ को पढूं, मैं भी अपने बचपन में मैं भी एक बात मान के चलता हूँ भाई, जब कोई बोर्ड पे लिखता है और मैं अपने हाथों से कॉपी पेन चलाता हूँ, यार उस बात के समझने का एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। भाई मेरे को आज तक कभी समझ में ही नहीं आया जब तक मैंने लिखा नहीं है कॉपी में। मैं आपको रियलिटी बात बताऊँ, मुझे नहीं पता आप लोग क्या हो, कैसे करते हो, बट मैं अगर अपनी कॉपी पेन ना चलाऊँ ना, तो मुझे यार कुछ चीज़ समझ में नहीं आती।
या याद नहीं रहती बहुत लंबे टाइम तक। लोगों की समस्या रहती है सर याद नहीं रहता, हम भूल जाते हैं। आप भूल इसलिए जाते हैं क्योंकि आप लिखते नहीं हैं। आप लिखकर तो देखो, आपको मजा आएगा यार, आपके दोगुना चीजें आपके दिमाग में बैठेंगी। लिखने की आदत तो डालो यार, आलस क्यों दिखाना। मेरे को तकलीफ है यार दो दो लैंग्वेजेस लिखने में, लेकिन मैं नहीं दिखाता यार, क्यों दिखाना जिंदगी में। मैं उन लोगों को थोड़ी ना सिलेक्ट कराने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं यार। मेरा सिलेक्शन का उद्देश्य उन बच्चों का भी है जो बहुत वीक है, जो आज तैयारी करने भी बैठे हैं। मैं चाहता हूँ उन लोगों का भी एग्जाम निकले यार। वो जो भी चैप्टर से स्टार्टिंग करे, वो चैप्टर उन पेपर में क्वेश्चन तो लगा के आए, उनको अच्छा तो फील हो। मेरा उद्देश्य क्लास में सबका सिलेक्शन हो, सिलेक्शन रेट हाई होना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात? सिलेक्शन रेट हाई होना चाहिए क्लास में, ये मैटर करता है। बच्चे ज्यादा हो ये मैटर नहीं करता है, ज्यादा बच्चे सिलेक्ट हो जाए ये मैटर करता है। सब मटेरियल एक्सपेंड्स बाय टेकिंग हीट। तो कुछ पदार्थ क्या होते हैं, ऊष्मा पाकर फैलते हैं। तो हम दो चीजों के बारे में पढ़ते हैं और हम एक्सपेंशन से चर्चा करेंगे कि आखिर एक्सपेंशन कैसे होता है और एक्सपेंशन कैसे होकर चलता है। ये हमारा आज का टॉपिक था और बाकी हम टॉपिक अपने रखेंगे कल के दिन। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद। आप सभी लोगों को मुलाकात होगी मेरी आपके साथ कल। और अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मेरे साथ जुड़े होंगे टेलीग्राम वेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, तो वहाँ जुड़े रहिए, है ना। बहुत जल्दी मैं अपनी, अभी तो मैथ्स वाले सर क्लासेस लेते ही रहते हैं, आप लोगों को पता है। जैसे जैसे क्लासेस होंगी, मेरी भी क्लासेस जल्दी ही लगेंगी। मैं भी अपने यूट्यूब पे आऊँगा और क्लासेस को रेगुलर रखूँगा, है ना। जैसे मुझे पता है आप लोग भी मेरा सपोर्ट करोगे उस चीज़ के लिए। तो बस मैं स्टार्ट करूँगा सब चीज़ें। मैं बस थोड़ा सा किसी चीज़ में फंसा हुआ हूँ। मेरी जो क्लासेस है वो मॉर्निंग 8 बजे से लेकर रात के तक लग रही हैं। जैसे ही मैं थोड़ा सा एक आध बैच मेरा फ्री होता है तो यार मैं ज़रूर चीज़ों को दोबारा बनाऊंगा। हालांकि मैं अपने सिलेबस को लगभग 8 से 10 क्लासेस में पूरा कंप्लीट करा दूंगा। मुझे लगभग 8 से 10 क्लास लगेंगी पूरी यूट्यूब पे कराने के लिए। तो मैं वही 8 से 10 क्लास का शेड्यूल बनाकर, एक शेड्यूल बनाकर, और फिर आप लोगों को बांट दूंगा कि कब से मेरी क्लासेस होगी, कैसे कैसे मेरी क्लासेस होगी। ठीक है। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, जय हिंद, जय हिंद सभी को। ठीक है, तो बस करते हैं आज के लिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, नमस्ते, राम राम, है ना जी। ठीक है जी, गुड नाइट, गुड नाइट।